बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे एडीसी और एडीपी पार्ट 2 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है बीसीआरडब्ल्यू। तो स्टूडेंट्स, आज आपका पेपर था एनुअल एग्जामिनेशन 2024 बीकॉम पार्ट 2 का सब्जेक्ट बीसीआरडब्ल्यू। पेपर कैसा आया, दिए गए गेस्ट पेपर सोल्यूशन में चाहे आंसर में, उसके अंदर कितना पेपर आया उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा आप स्टूडेंट से ये शेयर किया जाएगा कि नेक्स्ट पेपर बिजनेस लॉ की आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्योंकि उसके अंदर भी सिर्फ एक ही छुट्टी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं बीसीआरडब्ल्यू का। आज पेपर था एनुअल एग्जामिनेशन 2024। तो वो दिए गए गेस्ट पेपर में से कितना आया, इसके बारे में कंप्लीटली डिस्कशन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। उसने आपको कहा था डेफिनेशंस आपने लिखनी है नीचे 10 डेफिनेशन थी, 10 की 10 ही लिखनी होती हैं। अब इसमें देखें, फिजियोलॉजिकल नॉइस, ये भी आपको दिया हुआ था, गेस्ट पेपर में भी मौजूद था, सॉल्यूशन वाले नोट्स में भी मौजूद था। इसके अलावा अगर आप बाकी 9 की 9 डेफिनेशंस की बात करें ना, तो ये सारी की सारी डेफिनेशंस आपको जो नोट्स दिए गए थे उनके ऊपर ये अवेलेबल थी। तो इसका मतलब ये पहला क्वेश्चन तो 100% जो है ना, वो दिए गए गेस्ट पेपर में से ही आया है। आप स्टूडेंट्स को इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। ये तो आप स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा, यानी कि 20 नंबर तो आपके यहाँ से बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 2। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2 ए और बी पार्ट होता है, आपने उन दोनों में से एक करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उसमें आपने लिखना था 7 सीज वाला क्वेश्चन। प्रिंसिपल उसने पूछे थे कम्युनिकेशन के, वो 7 सीज था, करेक्टनेस, कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस, वो वाला। बी पार्ट देखें, बी पार्ट था नॉइस के बारे में। उसने कहा डिफाइन करो और किस तरह नॉइस जो है वो कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती है। तो उसके लिए वो स्ट्रेटजीज लिखो, वो तरीकाकार लिखो, वो स्टेप्स लिखो जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन बेटर हो जाए। तो ये वाला कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली उसने आपसे पूछा हुआ था कम्युनिकेशन के वो जो एसेंशियल्स, यानी कि कम्युनिकेशंस के कंपोनेंट, मीडियम, सेंडर, रिसीवर, फीडबैक, ये वो वाला क्वेश्चन था। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्यूशन से भी आया, सॉल्यूशन वाले नोट से भी आया, और आंसर जो गेस्ट पेपर दिया था उसमें भी आया। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो आप स्टूडेंट्स का हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 उसने आपको बहुत ज्यादा टफ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में ना ही उसने आपको सेल लेटर दी है, उसने कलेक्शन लेटर की बात की है, और बी पार्ट के अंदर से भी उसने आपको नहीं दिया हुआ सेल लेटर, या कोई भी ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ जो आपका ये हो जाता। तो ये तो क्वेश्चंस ना ही नोट्स के अंदर सॉल्यूशन वाले में मौजूद था, ना ही ये गेस्ट पेपर के अंदर मौजूद था। तो ये क्वेश्चन जो है वो नहीं आया हुआ गेस्ट पेपर में से। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में उसने आपसे कहा रिपोर्ट उसने इशू के बारे में पूछी हुई है। मैंने आप स्टूडेंट्स को दिया, जिन स्टूडेंट्स ने सॉल्यूशन में नोट्स लिए थे उनको एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी सेंड किया था कि आपको रिपोर्ट्स जो है वो 2 दी जा रही हैं। एक रिपोर्ट जो है वो इशू के रिलेटेड है, एक रिपोर्ट जो है वो किसी ना किसी चीज की ओपनिंग होगी, बिगिनिंग होगी, तो तब वो वाली रिपोर्ट लिखिएगा। अब ये रिपोर्ट आपको इशू के रिलेटेड आई थी, यानी कि वही लेबर इशू वाली, वो जो आपको रिपोर्ट दी थी ना लेबर इशू वाली, उसके अलावा उसमें था क्लाइमेट चेंज वाली, लेबर इशू, फायर वाली जो रिपोर्ट थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये वो वाली रिपोर्ट लिखनी थी, आपने फायर का नेम तब्दील करके वहां पर ये नेम डाल देना था। क्या उसने कहा कि रिपोर्ट इस हवाले से लिखो कि जो है ना वो स्टडी में ना, यानी कि ये एजुकेशन में चेंजिंग आती जा रही है ड्यू टू गैजेट्स, यानी कि ये आजकल जो इश्तिहारबाजी हो रही है ना, मतलब एडवर्टाइजमेंट हो रही है एजुकेशन के बारे में, न्यू न्यू चीज़ें आ रही हैं, तो उसकी वजह से कहता है हमारी एजुकेशन में चेंजिंग आ रही है, तो ये इशू क्रिएट हो गया। कहता है इसके बारे में ना रिपोर्ट लिखनी थी। तो ये इशू वाली आप स्टूडेंट्स ने लिखनी थी रिपोर्ट। तो ये भी नोट्स के अंदर से बिल्कुल आई हुई है। नेक्स्ट अगर आगे देखें तो आगे आपके पास है मार्केट टर्म्स। तो मार्केट टर्म्स भी देखें, कंप्लीट की कंप्लीट मार्केट टर्म्स सॉल्यूशन वाले नोट्स में से और गेस्ट पेपर में से, यानी कि मतलब नोट्स के अंदर से ही आई हुई है जो आपको दिए थे। कौन सी? बुलिश, फिर बियर, फिर इसके अलावा डंपिंग देख लें, अराइवल देख लें, आप इसको देख लें मतलब ये आपका डेप्रिसिएशन, ये, और मतलब 7 की 7 जो थी ना मार्केट प्राइस, 7 की 7 जो थी ना आपकी मार्केट टर्म्स, वो दिए गए नोट्स में से है। तो ये भी कंप्लीट क्वेश्चन आपका ए और बी पार्ट में से कोई भी चॉइस आप कर सकते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, उसका ए पार्ट देखें तो ओरल प्रेजेंटेशन के हवाले से आप स्टूडेंट्स को पूछा हुआ है। उसने स्टेजेस पूछी हुई हैं, ओरल प्रेजेंटेशन की इंपॉर्टेंस और स्टेजेस उसने पूछी हुई हैं। तो आप स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन भी दिया हुआ था।
इसमें आपने कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव नोट नहीं था लिखना, जस्ट ये चीजें लिखनी थी ओरल प्रेजेंटेशन में जो उसने पूछी थी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें से ये जस्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, उसने बहुत ज्यादा टफ डाला हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 3, वो क्वेश्चन नंबर 3 आपका जस्ट 20 मार्क्स का नहीं आया। तो 80% जो पेपर है ना, वो दिए गए नोट्स में से ही आया है। बार बार आपको कहा जाता है कि ज्यादातर कोशिश ये होती है कि आप स्टूडेंट्स को सेपली से बचाया जाए। तो आप स्टूडेंट्स ने ना कमेंट सेक्शन में भी बताना है, एक तो आपका पेपर कैसा रहा, और दूसरा आप स्टूडेंट्स ने ये भी बताना है कि आप स्टूडेंट्स को गेस्ट पेपर और वो जो नोट्स हैं बेनिफिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं, बिजनेस लॉ का आपका पेपर है। देखिए बिजनेस लॉ के हवाले से ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोडेड है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2024 बिजनेस लॉ बीकॉम पार्ट 2 उसकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, सर्च करें, लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को कंप्लीटली सुने। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस को सॉल्यूशन फॉर्म में लेना चाहते हैं, जो कि आपको लेने चाहिए, उसकी वजह क्या है, क्योंकि सिंपल वे में सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है ना। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और बिजनेस लॉ के अंदर एग्जांपल्स के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा टफनेस आती है। स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता एग्जांपल इतनी टफ हम कैसे लिखें, और एग्जाम्पल जो बंदा नहीं ना लिखता बिजनेस लॉ में, उसकी सेपली आती है। जो बंदा एग्जाम्पल नहीं बिजनेस लॉ में लिखता, उसकी सेपली आती है। तो बिजनेस लॉ के सॉल्यूशन फॉर्म में भी नोट्स अवेलेबल है, इसका गेस्ट पेपर भी अवेलेबल है। वो गेस्ट पेपर जिसके अंदर जस्ट 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। तो आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, 030170974404 ये नंबर है, इस पर कांटेक्ट करना है, ताकि आप मिनिमम सी प्राइस पे करके आपको ये दोनों चीजें अवेल कर दी जाएंगी। तो ये आपका पेपर है। नेक्स्ट पेपर आपका बिजनेस लॉ का रह गया। आई होप सो आप स्टूडेंट्स के पेपर अच्छे हो रहेंगे। अल्लाह करे आप स्टूडेंट्स के पेपर बहुत ज्यादा अच्छे हों। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।